क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देशों में पब्लिक स्पेस इतने साफ और व्यवस्थित क्यों होते हैं, जबकि कई दूसरी जगहों पर गंदगी और एक तरह की अराजकता फैली रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ लोगों के व्यवहार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम की कहानी बताता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसा शहर है जहां साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट हैं, ट्रैफिक एकदम मुनज़्ज़म है और खूबसूरत पार्क हैं। और फिर दूसरी तरफ भारत के कई शहरों की सच्चाई है, कूड़े के पहाड़, खुले में पेशाब करने की मजबूरी और ऐसे फुटपाथ जो या तो हैं ही नहीं या उन पर कब्जा है। ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फर्क क्यों है? क्या ये सिर्फ लोगों के सिविक सेंस की कमी की वजह से है, या फिर असल में समस्या कहीं ज्यादा गहरी है, हमारे सिस्टम और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कोई गड़बड़ी है? आज के विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हम इन दो दुनियाओं के फर्क को समझेंगे, तीन बड़ी छिपी हुई समस्याओं को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे सही इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया से मिले सबक हमें एक बेहतर, एक साफ सुथरे भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए उन असली वजहों को समझना शुरू करते हैं जो हमारी पब्लिक जगहों की हालत के लिए जिम्मेदार हैं। और ये वजहें अक्सर वो नहीं होती जो ऊपर से दिखाई देती हैं। हम तीन मुख्य वजहों पर गौर करेंगे। पहली है सामाजिक बाधा, जो हमारी मानसिकता से जुड़ी है। दूसरी है सिस्टम की नाकामी, मतलब हमारे सरकारी तंत्र की कमियां। और तीसरी है सहानुभूति की कमी, जो हमें एक समाज के तौर पर जुड़ने से रोकती है। हमारे समाज में सफाई को हमेशा से जाति और वर्ग से जोड़कर देखा गया है। इसकी वजह से एक ऐसी मानसिकता बन गई है कि ज्यादातर लोग सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। ये सोचना कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो किसी और का काम है, असल में समस्या की जड़ है। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये बहुत कुछ कहती है। कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करता है उसे हम कूड़े वाला कहते हैं। ये दिखाता है कि हम दिमागी तौर पर खुद को सफाई की जिम्मेदारी से कितना दूर कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी समस्या की, सरकार और हमारे सिस्टम की नाकामी। पता है, कई बार लोग नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम ही उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं देता। ये एक बहुत आम सवाल है ना? और इसका जवाब अक्सर लोग यही देते हैं कि इन लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? असली वजह ये है, जब पब्लिक टॉयलेट पर या तो ताला लगा हो या वो इतने गंदे हों कि अंदर जाना नामुमकिन हो, तो लोगों के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता। ये सिस्टम की नाकामी है जो लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। ये आदत नहीं, मजबूरी बन जाती है। और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट्स तक ही नहीं है। टूटे फूटे फुटपाथ, अचानक से 4 लेन से 2 लेन हो जाने वाली सड़कें और कूड़ेदानों की भारी कमी, ये सब सिस्टम की ही तो नाकामी है। ये एक खराब अर्बन डिजाइन है जो अच्छे नागरिक के लिए भी नियमों का पालन करना लगभग नामुमकिन बना देता है। चलिए अब हमारी तीसरी और शायद सबसे गहरी समस्या पर आते हैं, हमदर्दी या सहानुभूति की कमी। ये एक ऐसी खाई है जो समाज के अलग अलग तबकों को एक दूसरे से और हमारी साझे जगहों से बिल्कुल अलग कर देती है। इसे हम बबल इफेक्ट कह सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गेटेड सोसाइटीज के अंदर तो हर लग्जरी है, सब कुछ साफ है, लेकिन जैसे ही आप गेट से बाहर निकलते हैं, आपको गंदगी और कूड़े के ढेर दिखते हैं। ये जो दूरी है, ये साझा जिम्मेदारी की भावना को ही खत्म कर देती है। तो अब जब हमने समस्याओं को समझ लिया है, तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और इसका समाधान इस बात में छिपा है कि हमारा माहौल हमारे बर्ताव को कैसे तय करता है। इसे हर्ड मेंटालिटी या झुंड मानसिकता कहते हैं। आप सोचिए, दिल्ली मेट्रो या किसी एयरपोर्ट पर कोई गंदगी नहीं फैलाता, सब डरते हैं। लेकिन जहां पहले से ही कूड़ा पड़ा हो, वहां एक और रैपर फेंकने में कोई नहीं सोचता। इसका मतलब साफ है, सरकार और नगर पालिकाओं को पहला कदम उठाना ही होगा। एक साफ सिस्टम ही लोगों को साफ रहने के लिए बढ़ावा देता है। अच्छी बात यह है कि हमें सब कुछ जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक जिम्मेदार समाज कैसे बनाया जाता है। जापान का ओसोजी मॉडल एक बेहतरीन मिसाल है। वहाँ स्कूलों में बच्चे खुद अपनी क्लास, कॉरिडोर, यहाँ तक कि टॉयलेट भी साफ करते हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है। इससे बच्चों में छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी और सफाई कर्मचारियों के लिए सम्मान की भावना पैदा होती है।
अब जरा डेनमार्क को देखिए। वहां लोग अपने घर के कचरे को 2 या 3 नहीं बल्कि 10 अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये दिखाता है कि जब सिस्टम अच्छा और कारगर हो तो लोग भी साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। डेनमार्क सजा के बजाय इनाम पर जोर देता है। उनका पैंट सिस्टम बहुत दिलचस्प है। आप बॉटल या कैन खरीदते वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और जब आप उसे रिसाइकलिंग मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। जब कचरे की भी कीमत हो तो उसे कोई सड़क पर क्यों फेंकेगा, है ना स्मार्ट तरीका। इसी तरह स्विट्जरलैंड में आपको कचरा फेंकने के लिए खास बैग खरीदने पड़ते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग फ्री है। सिंगापुर में हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम है जो साफ टॉयलेट्स को रेटिंग देता है। मतलब एक साफ समाज बनाने के कई रास्ते हैं, बस सही नियत और सिस्टम की जरूरत है। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए एक साफ सुथरे भविष्य का रास्ता कैसा हो सकता है? देखिए, समाधान 2 तरफा है। सरकार को टॉप डाउन अप्रोच अपनानी होगी। साफ टॉयलेट, चलने लायक फुटपाथ और सही जगह पर कूड़ेदान बनाने होंगे। और साथ ही नागरिकों को बॉटम अप अप्रोच अपनानी होगी, मतलब सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना, अपने आस पड़ोस को अपना समझना। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तभी असली बदलाव आता है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये सब नामुमकिन है तो उन्हें रवांडा का उदाहरण देखना चाहिए। एक वक्त था जब वो देश संघर्ष से तबाह था और आज वो अफ्रीका का सबसे साफ देश माना जाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सरकार और लोग मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या होगा अगर हमारी सड़कें, हमारे पार्क्स और हमारी पब्लिक जगहें सिर्फ ईंट पत्थर ना होकर हमारी साझी सोच जैसे कि सम्मान, देखभाल और अपनापन का आईना बन जाएं? ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम सबको मिलकर लाना होगा। इस पर जरूर सोचेगा।